फ्रेंड्स, एक बहुत ही कॉमन सा शब्द है ईर्ष्या, जलन या फिर जेलस। और प्रतिदिन हम ईर्ष्यालु व्यक्तियों को, ईर्ष्या से पीड़ित व्यक्तियों को, दोनों को ही अपने इर्द गिर्द देखते हैं। कई बार हमें भी लोगों से ईर्ष्या होने लगती है या फिर हम खुद भी कई बार लोगों की ईर्ष्या का शिकार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब ये जो जलन है या ईर्ष्या, ये दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखिए, अगर ये पॉजिटिव तरीके की है कि अगर दूसरे से जलने के कारण हम लोगों को ये लग रहा है कि हम क्यों नहीं ऐसे हो सकते हैं और हम अपनी प्रोग्रेस करना शुरू कर देते हैं, अपनी कमियों को सुधारना शुरू कर देते हैं, तब तो हमारे लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर दूसरे की प्रगति को देखकर, दूसरे के गुणों को देखकर हम केवल उससे बेफालतू में बेवजह जलते रहते हैं और कुंठित होते रहते हैं, तो हम अपने अंदर ही बहुत सारे ऐसे केमिकल्स बना लेते हैं जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं और साथ साथ हमारी शारीरिक और मानसिक प्रगति को भी बंद कर देते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से यही बताऊंगी कि जो जलन है वो व्यक्ति को किस हद तक पहुंचा सकती है और उसे कितना अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। जलने वाले व्यक्ति को ही, क्योंकि जिसे जला जा रहा है उस व्यक्ति को तो वास्तव में पता ही नहीं होता, और अगर पता भी होता है तो वह अपनी प्रोग्रेस की तरफ लगा हुआ होता है। एक गाना भी है ना कि दुनिया जब जलती है हाय रे बड़ा मजा आता है। तो इसीलिए अगर कोई जल रहा है तो उसे जलने दीजिए, अपनी प्रगति की तरफ, अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़िए। और अगर आप भी किसी से जल रहे हैं ना, तो उसको केवल उतने तक सीमित रखिए जितने तक कि वो आपके लिए पॉजिटिव हो, वो आपको प्रेरित करे। उसको निगेटिव बनने से पहले ही कुचल देना बहुत अच्छा होता है, वरना जैसा कि अभी जो कहानी मैं सुनाऊंगी उसके पात्र को नुकसान होता है, ऐसा ही नुकसान हम सभी को भी हो सकता है। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। कहानी शुरू करती हूँ। अहम नामक एक युवा पढ़ने में बहुत होशियार था। वह स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर जगह टॉप करता रहा। ग्रेजुएशन करने के बाद उसने नौकरी ढूंढने के लिए इधर उधर इंटरव्यू देने शुरू कर दिए, मगर अफसोस की इंटरव्यू वह क्लियर अभी कर ही नहीं कर पा रहा था। ऐसे में जब भी उसे, जो उसके दोस्त थे, उसके इर्द गिर्द लोग थे, अगर उसे पता चलता कि उनकी नौकरी लग चुकी है, एक को यह सफलता मिल चुकी है, तो उसे उनसे बहुत अधिक जलन होती थी। और यह जलन की भावना उसके अंदर बचपन से ही थी, लेकिन अब वह बहुत अधिक पनप चुकी थी। एक तरह से बड़ा कुंठित होता रहता था कि इतना होशियार होने के बाद भी उसे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो उससे कमतर स्टूडेंट थे वो अच्छी पोस्ट लेकर और अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं और वह अभी तक बेरोजगार है। बस वह यही बातें सोचता रहता। रात को भी उसे नींद आनी बंद हो गई और इस तरह से उसको भूख लगनी भी बंद हो गई। ऐसे करते करते जो पूरी तरह से उसका हेल्दी शरीर था वो पूरी तरह से निर्बल और बीमार सा नजर आने लगा। 22-23 साल की उम्र में ही वह 40 साल की उम्र का दिखने लगा। ऐसे में अब उसको और अधिक पीड़ा होने लगी कि वह इस तरीके से का दिखने लगा है, तो ऐसे में उसे नौकरी कहाँ से मिलेगी। एक दिन वह बड़े ही व्यथित मन से मार्केट की ओर जा रहा था। वह अपनी ही उधेड़ बुन में, अपनी ही धुन में खोया हुआ था कि उसकी किसी से टक्कर हुई। टक्कर होने पर उसने उन व्यक्ति को देखा तो दंग रह गया कि वह तो उनके स्कूल के टीचर थे जो हर बात में अहम का एग्जाम्पल दिया करते थे कि अहम पढ़ने में इतना प्रवीण है। टीचर ने अहम को पहचान लिया। उन्होंने अहम से कहा कि बताओ आजकल क्या कर रहे हो। अब बस अहम का तो रोक रो कर बुरा हाल हो गया। टीचर बड़े हैरान हुए। उन्होंने अहम का हाथ पकड़ा और उसे एक स्थान पर ले गए, वहां पर बैठाकर उसे पानी पिला। फिर उससे पूछा, अहम, मैं कभी भी यह एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि तुम जैसे स्टूडेंट को इतनी जर्जर और इतनी बुरी हालत में देखूं। आखिर क्या कारण है, क्या बात है? तुम तो बेहद प्रतिभाशाली हो, तुम जो चाहे कर सकते हो। फिर आखिर ऐसी क्या वजह है जो मैंने तुमको इतनी अस्त व्यस्त अवस्था में आज यहाँ मार्केट में देखा, और अगर मैंने तुमसे तुम्हारा हाल पूछना शुरू किया तो तुम्हारा रोना शुरू हो गया। अहम ने खुद को संभाला। फिर अहम ने कहा कि मेरी उम्र के सभी दोस्तों की नौकरी लग चुकी है, लेकिन देखिए मैं इतना प्रतिभाशाली होने पर भी अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। टीचर को अहम की ईर्ष्या वाली बात मालूम थी। टीचर समझ गए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने अहम से कहा कि क्या तुम्हें अपने जो फ्रेंड्स हैं उनकी सफलता पर प्राउड फील होता है? क्या तुम उन्हें शुभकामनाएं देते हो? अहम बोला कि मैंने कुछ दोस्तों को शुरू शुरू में शुभकामनाएं तो दी, लेकिन उसके बाद जैसे ही मुझे किसी फ्रेंड की सफलता के बारे में पता चलता तो मेरी मुट्ठियां बिचने लगती और मुझे उस पर इतना अधिक क्रोध आने लगता। मेरा मन करता था कि पता नहीं उनकी सफलता को कैसे मैं असफलता में बदल दूं। अब टीचर मुस्कुराकर बोले, अहम, प्रॉब्लम यहीं पर तो है। अगर मैं तुम्हें इसे एक प्रयोग करने को कहूंगा तो तुम वह प्रयोग करना
और उसके बाद अगर मैं तुम्हें काबिल इंसान में ना बदल दूं तो फिर तुम अपना नाम बदल देना। अहम ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि तुम कुछ अमरूद खरीद कर बाजार से लेकर जाओ और उन अमरूदों को कम से कम 20-25 दिन तक रखो और उन अमरूदों पर उन व्यक्तियों की चिट लगाओ जिनसे तुम बहुत ज्यादा जलते हो, मगर हाँ, शर्त यह है कि कम से कम 25 दिन तक उन अमरूदों को तुम्हें अपने घर में ही रखना है। तो अहम ने सोचा कि भला इसमें क्या बात हो सकती है। अहम तुरंत मान गया। उसने अपने टीचर के सामने ही 2 किलो अच्छे अच्छे अमरूद खरीदे, उनको घर लेकर गया और जिन जिन फ्रेंड से जिनकी सफलता पर, जिनकी कामयाबी पर उसे जलन होती थी, उन पर उनके नाम लिखकर रख दिए। रमेश, सुरेश, अनिल, ऐसे करके उसे उनको एक कोने में रख दिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, 10 दिन बीतते बीतते उन अमरूदों में से स्मेल आने लगी और 14वें दिन तो उन अमरूदों की हालत ऐसी हो गई थी, जिस कमरे में अहम ने अमरूद रखे हुए थे कि वहां पर बदबू के कारण घुसना भी दूभर हो गया था। अब अहम को समझ ही नहीं आ रहा था। अहम ने सोचा अभी तो 15-16 दिन हुए हैं, मुझे तो हमारे टीचर ने कहा कि 25 दिन तक ऐसे करना है। उसने अपने टीचर को फोन किया और उनसे मिलने के लिए कहा। टीचर मिले। फिर अहम ने कहा कि सर, आपने तो कहा था कि मैं 25 दिन तक इनको रखूं, लेकिन देखिए 14-15 दिन में ही इन अमरूदों की कितनी बदरंग हालत हो गई है और ये इतनी बुरी तरह से सड़ गए हैं कि केवल इस कमरे में नहीं बल्कि मेरे पूरे घर में दूर दूर तक इसकी जो सड़न है वो सब जगह फैलने लगी है। अहम की बात सुनकर टीचर बोले कि अहम, इस समय जो हालत तुम्हारे कमरे में रखे अमरूदों की हो रही है ना, सेम वही हालत इस समय तुम्हारी भी है। तुमने उन अमरूदों पर अपने उन फ्रेंड्स के नाम लिखे थे जिनसे तुम्हें ईर्ष्या थी, और देखो अगर लगातार तुम उन व्यक्तियों को अपने अंदर रखते रहो जिनसे तुम ईर्ष्या करते हो तो ऐसे ही हमारा तन मन सड़ने लगता है। जिस तरह से इस समय अमरूद पूरी तरह से सड़ गए हैं, वे खाने योग्य बिल्कुल नहीं रह गए हैं, बल्कि ऐसी हालत हो गई है कि उनको देखना, उनकी स्मेल तक से घृणा होने लगी है। अब अहम को तुरंत यह सुनते ही अकल आ गई और उन्हें लगा कि वाकई उनके सर ने सही बात कही है। उसने अपने फ्रेंड से अधिकतर ईर्ष्या ही किया। जब भी किसी की कामयाबी सुनी, जब भी किसी की सफलता सुनी, तो ईर्ष्या के कारण उसका तन मन पूरी तरह से प्रभावित होने लगा और जो नेगेटिव हार्मोन से, जो नेगेटिव केमिकल से उन्होंने उसकी बॉडी को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया, जिसके कारण उसकी भूख लगनी कम हो गई और नींद आनी भी कम हो गई। अब अहम ने अपने टीचर से प्रॉमिस किया कि वह अपनी इस गलती को सुधारेगा और आज से ही ईर्ष्या और जालस को पूरी तरह से कुचल देगा। इसके साथ साथ जिन फ्रेंड से वह ईर्ष्या करता था, आज ही वह उनके साथ बेस्ट विशेष के साथ मिलेगा और उनको उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं देगा। टीचर मुस्कुराकर को बोले कि मैं तुमसे ऐसी ही उम्मीद करता हूँ। टीचर चले गए और उसके बाद अहम ने अपने उन फ्रेंड से कांटेक्ट किया जिनसे कि उसे ईर्ष्या थी। सारे फ्रेंड से वह उनसे जाकर मिला, उनको बेस्ट विशेस दिए और साथ ही उनके साथ बड़ी पॉजिटिव तरीके से बात की। फ्रेंड्स, अहम में इतना बड़ा बदलाव देखकर दंग थे, चकित थे, मगर बदलाव अच्छा था तो उन्होंने भी अहम को हाथों हाथ लिया। इसके साथ साथ अहम ने एक और काम करना शुरू कर दिया। उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बहुत ही उत्साह के साथ करना शुरू कर दिया, पॉजिटिव तरीके से करना शुरू कर दिया और 6 महीने के अंदर अंदर वह एक बहुत बड़ी पोस्ट पर सिलेक्ट हो गया और उसे एक बहुत ही अच्छी पोस्ट मिल गई। और इस तरह से अपनी ईर्ष्या को कुचलने के साथ साथ अब अहम कामयाब भी हो चुका था और जो उसका तन मन है वह भी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि जो ईर्ष्या है वो हमें कितना परेशान कर सकती है, और अगर हम ईर्ष्या को कुचल देते हैं, हेल्दी कंपटीशन रखते हैं, हेल्दी प्रतियोगिता रखते हैं, तो हम कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और अगर हमारे मन में अगर थोड़ी बहुत भी ईर्ष्या है तो हम उसे अभी से कुचल दें और हेल्दी प्रतियोगिता के साथ आगे बढ़ें, तो मेरे ख्याल से दुनिया की कोई भी बाधा हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।